गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है उसमें हम निम्न बिंदुओं पर मुख्य रूप से रोशनी डालेंगे। सबसे पहला कि मौलिक कर्तव्यों का अर्थ क्या है, इसे मूल संविधान में कब शामिल किया गया, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, स्वर्ण सिंह समिति क्या है और उसकी मुख्य सिफारिश क्या थी, और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। सबसे पहला हम अर्थ देखें। नागरिकों के वे कर्तव्य जिन्हें निभाना उनकी जिम्मेदारी है वो मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में लागू किया गया, उसके माध्यम से इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा 2002 में भी एक अन्य संशोधन के माध्यम से एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। अब मुख्य स्रोत के रूप में रूस से हम लोग प्रेरित हैं और रूस के जिस तरह से नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इसी प्रकार भारतीय संविधान में भी कुछ मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में उपलब्ध कराए गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक अलग से पार्ट जोड़ दिया गया, भाग 4A, जिसमें अनुच्छेद 51A को जोड़कर कुल 10 कर्तव्य की एक लिस्ट जारी की गई और जिसको एक अलग से लिस्ट के माध्यम से भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए। और क्योंकि उस समय कांग्रेस का शासन था और आपातकाल का समय चल रहा था, 1975 से लेकर 77 तक आपातकाल का समय रहा और ये 42वां संविधान संशोधन पूरा उस समय स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्षता में किया गया। तो उसी समय ये वक्तव्य था कांग्रेस का कि जिस समय संविधान लिखा गया था तो ये हमारी कुछ भूलें रहीं या कमियां रहीं जो कि संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य नहीं दिए गए और इस भूल को सुधार लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति, जैसे कि अभी हमने जाना कि इसका गठन 1976 में हुआ और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो कि 1975 से लेकर 77 तक रहा, उसमें मूल कर्तव्यों के संबंध में विचार देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया गया था। और इनकी जो मुख्य सिफारिश थी वो थी कि मूल कर्तव्य पर एक अलग से पाठ होना चाहिए। अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो कि उपलब्ध हैं, उनके बारे में जानें। सबसे पहले संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसी प्रकार स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और अंतिम 11वां, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
जो ये अंतिम जो मैंने अभी मौलिक कर्तव्य पढ़ा, ये सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके डाला गया है और वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मौलिक कर्तव्यों की जो जानकारी है अच्छे से मैं दे पाई होंगी। थैंक यू।